आपके नज़दीक ये जजों की तादाद इस मौके पर बढ़ाने का जो मामला है, क्या इसके पीछे कोई सियासत है या फिर ये एक ज़रूरत है क्योंकि बड़ी तादाद में मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट में? अतीउल्लाह, बात यह है कि बदकिस्मती है हमारी कि हम सबक नहीं सीखते। वो एक अंग्रेजी का गाना है, व्हेन विल दे एवर लर्न, तो अल्टीमेटली दैट मीन्स के दे नेवर लर्न। हम तारीख से नहीं सीखते। तारीख में कभी जजों की कमी की वजह से ये इल्तवा में नहीं होते मुकदमात इल्तवा में जाते हैं जब ज़ाब्ते के मुताबिक हियरिंग ना हो या ज़ाब्ते के मुताबिक जज काम ना कर रहे हो या ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई चैन में से कोई भी फरीक उसमें ढील जा सकता। जजों की तादाद 2 से बढ़ा देने की आगे 19 है, तो क्या फर्क पड़ेगा? 19 में भी 2 जो है वो तो पहले रिटायर हो चुके हैं। उनके वो दे आर नॉट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे अटेंड ऑन द बेंच, दे सिट ऑन द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये आप आर्टिकल 182 देख लें कि an ex-judge may be requested to sit on the bench of the Supreme Court. He will have all the powers of the Supreme Court judge, और वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कहला सकता। आप ये कह रहे हैं कि वो जो 2 एडहॉक जजेस हैं वो फुल कोर्ट के रुकन नहीं हो सकते, फुल कोर्ट मीटिंग का या फुल कोर्ट की अदालत का नहीं होना नहीं चाहिए। बेंच पे बैठ सकते हैं और उनकी बट दे आर नॉट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज की तमाम पावर्स दी गई हैं, पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, बट स्टेटस नहीं दिया गया क्योंकि दे विल जस्ट सिट ऑन द बेंच। ये आप देखें, अटेंड ऑन द बेंच और ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट एक चीज है और ये दूसरी चीज है बेंच पे। पर ये इससे कोई मतलब है, सीखने की बात तो ये है कि ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई अदालत की जाए, और वो जब की जाएगी ज़ाब्ते के मुताबिक तो फिर इतनी ताख़ीर नहीं हुआ करेगी और इतनी पेंडेंसी नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक सियासत है जो हुकूमत करना चाह रही है, तो क्या सियासी मकासद हासिल हो सकता है? वो तो यहाँ है लॉ मिनिस्टर की बातों से ही कि वो बिल्कुल इसमें वो परेशान है कि किसी तरह ये 2/3 मेजॉरिटी ली जाए। उसमें 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए उनको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इजाफा करना जरूरी है, और वो इजाफा किस तरह वो कर रहे हैं, वो बाई लॉ चूंकि लिखा हुआ है कि जजेस कितने होंगे, इतने होंगे जितने कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करेगी, and until so fixed then by the president by law or then the president। तो ये अब बाई लॉ उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इससे मैं वो यही कहूँगा कि इनसे मतलब है कि इन्होंने सबक किसी ने नहीं सीखा हमने। आपको ये लग रहा है कि हुकूमत अभी भी बाय हुक और बाय क्रुक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरमीम करना चाहती हैं? जी करना चाहती है, बिल्कुल यही नजर आ रहा है। पर जब ये नजर आता है तो ये इससे ये नजर अभी आता है कि हुकूमत ने सीखा कुछ नहीं है तारीख से, अपनी अदलिया की तारीख से कुछ नहीं सीखा। तो उस आईनी तरमीम के अंदर क्या वो चीफ जस्टिस या जजों की रिटायरमेंट की मुद्दत ओहदा जो है बढ़ा सकती है आईनी तरमीम के लिए? कुछ ऐसे मकासद हैं आपके ख्याल में? नहीं, वो कर सकती है और किया था भी पहले। तारीख देखें कि ये 17वीं तरमीम में मुशर्रफ के वक्त ये बढ़ा दी गई थी, एज 65 कर दी गई थी हाई कोर्ट की और 68 कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की। पर वो जब भी वो बहाल हुई असेंबली 1985 में, तो ये 8वीं तरमीम थी तो और 17वीं तरमीम दोनों में, तो वो उसको पहला काम असेंबली ने किया कि उसको ख़त्म किया। और फिर 18वीं तरमीम में तो बड़ा जामे किस्म का कानून आ गया
और अब अगर ये करेंगे कि किसी एक फिल वक्ती मसले को हल करने के लिए, तो ये वही कर रहे होंगे ठीक गलती जो पहले भी कर चुके हैं, जिसको सीख से सीखना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और बड़ा इशू आ गया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी सनद जो कानून की डिग्री है, उस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी का बाकायदा अब बयान भी आ गया है, दस्तावेज़ात भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं कि ये जो 33 साल पुरानी किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की डिग्री निकाल कर और बाकायदा इसका ऐलान जारी कर दिया जाए, क्या ये मुमकिन है? और क्या ये जो जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत नहीं है सरकारी इदारों की तरफ से? ये मुदाखलत है, बड़ी सख्त मुदाखलत है। ऑब्वियसली आप किसी को प्रिवेंट करें किसी ऐसे सेशन में जाने की यहाँ के अदलिया के मुतालिक, किसी भी अदलिया या जज के मुतालिक और उसके करियर के मुतालिक, उसकी रेपुटेशन के मुतालिक कोई बातचीत होनी हो तो वो तो बिल्कुल मुदाखलत है। और मेरा ख्याल है अदलिया इसको यकजा हो जाएगी। ठीक, ये अगर कि इन्होंने अपने खिलाफ किसी को या जजेस को किसी मामले और मसले पर मुत्तफिक करना था तो वो ये इस मामले पे कर देंगे, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन का जज है। दूसरा ये है कि ना उसको सुना ना उसको नोटिस दिया, ये उसकी किस तरह डिग्री खत्म कर सकते हैं ये तो। और फिर उसके जो फैसले हैं उनको भी इन्होंने हुकूमत ने उनसे बड़ी शिद्दत से उनके फैसलों से इख्तिलाफ किया, उसने मंगाया फॉर्म 45। असल मसला तो ये है कि फॉर्म 45 जो है मतीउल्लाह, वो इनके हर एमएलए और एमपीए जो पंजाब से मुस्लिम लीग का मुंतखब हुआ है उसके सहन में एक गली हुई लाश है, उसके सहन में दफनाई हुई लाश है और वो नीम जान है। ठीक, बैरिस्टर साहब ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस जहांगीरी उन जजों में शामिल थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा को, और बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस ख़त पे कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। और आपके ख्याल में ये उस ख़त के ऊपर अदम कार्रवाई जो है वो वजह बनी है कि अब जजों की डिग्रियां भी यूं सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं और 33 साल पुराने तालीमी रिकॉर्ड, निजी रिकॉर्ड भी अब मंजर आम पे आ रहे हैं, तो क्या ये इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा और सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी कोई कसूर है? इसमें कोई आप कह सकते हैं सुस्ती है कोई? क्या सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। इनको जब 90 दिन से जिस दिन एक दिन भी आगे बढ़ी थी पंजाब की हुकूमत और निगरान हुकूमत और खैबर की निगरान हुकूमत, क्योंकि कानून कहता है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट नॉट लेटर देन 90 डेज, डेट और द इलेक्शन नॉट लेटर देन 90 डेज। मगर बैरिस्टर साहब ये 6 जजों के खत पे क्या करना चाहिए था जो नहीं हुआ और अब हमें ऐसे हालात का सामना है? जजों के खत पे मैंने कहा जिस पे उनको नेम किया, मैं कह चुका हूँ, जिसको भी नामजद किया है उसको तलब करना चाहिए, वो किसी भी एजेंसी का हो किसी का भी हो। वो जब नामजद 6 जजों ने कर दिया हाई कोर्ट के जजों, तो उनको तलब करना चाहिए था, वो आके बताते, एक्सप्लेन करते। तो आपको लगता है कि जस्टिस जहांगीरी के जो डिग्री का मामला अब उछाला जा रहा है, तो इसके पीछे कोई साजिश है? और क्या इसके पीछे किसी ताकतवर इदारे या इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है? क्या है? और सिंध गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का क्या किरदार है कि एक कराची यूनिवर्सिटी जो है? हो सकता है किसी इदारे का किरदार, क्योंकि असल बात तो उस इदारे पर जाके रुकती है ना। द बक सीम्स टू बी स्टॉपिंग देयर। उसकी वजह यह है कि उसको उसके बारे में, उस इदारे के बारे में जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा कि आप फुल कोर्ट बुला के अपना और हमें बताएं कि क्या रिपोर्ट दें कि क्या राय है जजेस की। ये दुरुस्त है कि नहीं? सारे तमाम जजेस पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट के तो नहीं, ये हाई कोर्ट के जजेस ने मुस्तफिका तौर से कहा हम पे दबाव डाला जाता है, और ये न सिर्फ पहले नहीं बल्कि अब भी हो रहा है। और उसके बाद बाबर सत्तार पे फिर हुआ, और अब ये जहांगीरी पे किया जा रहा है। तो ये इशारे तो एक ही तरफ जाते हैं।